अभी आपको करना है ये जो पेमेंट साइड है, ये पेमेंट साइड से एक्सपेंडिचर साइड कंप्लीट करना है। पेमेंट साइड पे पहला वर्ड है बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इसका पोस्टिंग एक्सपेंडिचर में करना है टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। $3,490। पेमेंट साइड पे नेक्स्ट वर्ड है बाय पोस्टेज। पोस्टेज इसका पोस्टिंग करना है एक्सपेंडिचर साइड टू पोस्टेज। तो पोस्टेज का अमाउंट है 3050। तो पेमेंट साइड पे जो है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड पोस्टेज, ये दोनों का पोस्टिंग एक्सपेंडिचर में किया है। नेक्स्ट है बुक्स परचेज। बुक्स परचेज, बुक्स के यहां पे लिखा है एसेट। बुक्स परचेज ये एसेट है। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में भी आपको बुक्स का फिगर दिया है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड में बुक्स का फिगर दिया हुआ है। तो ये जो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो बुक्स का अमाउंट है, ये बुक्स का अमाउंट करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे इनर कॉलम में लेना है। बुक्स जो है बुक से फिक्स्ड एसेट है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में बुक्स का अमाउंट है 2,75,500। बुक्स का अमाउंट 2,75,500, ये इनर कॉलम में लेना है। बुक्स क्या है? बुक्स ये फिक्स्ड एसेट है। ये जो पेमेंट साइड पे दिया बुक्स परचेज, पेमेंट साइड पे बुक्स परचेज, इसको ये बुक्स के अंदर ऐड करना है परचेज। पेमेंट साइड पे बुक्स परचेज 40,000, इसको बुक्स के अंदर ऐड करना है। टोटल जो है, टोटल अमाउंट आपका हो गया 3,15,500। सेकेंड एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट बुक्स बाय ₹50,000। डेप्रिसिएट बुक्स बाय ₹50,000। तो ये 50,000 रुपीस डेप्रिसिएशन ये बुक्स में से माइनस करना है। माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 50,000। आउटसाइड कॉलम में अमाउंट 2,65,500। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट इसको देना है आपको एक्सपेंडिचर साइड में देना है। टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके बुक्स 50,000। तो बुक्स का एडजस्टमेंट कैसे किया? लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो बुक्स का अमाउंट है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो एसेट में बुक्स का अमाउंट है, इसको पहले आपको करंट ईयर बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लेना है। बिकॉज बुक्स ये क्या है? बुक्स ये फिक्स्ड एसेट है। बुक्स ये फिक्स्ड एसेट है। पेमेंट साइड पे आपको दिया बुक्स परचेज। बुक्स परचेज ये बुक्स के अंदर ऐड किया, ऐड करके टोटल इनर कॉलम में किया। एंड देयर आफ्टर सेकेंड एडजस्टमेंट था डेप्रिसिएट बुक्स बाय 50,000। ये डेप्रिसिएशन बुक्स में से माइनस किया। एंड डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट ये एक्सपेंडिचर में दिया। पेमेंट साइड में जो वर्ड है बाय पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू, ड्यू के यहां पे लिखना है आउटस्टैंडिंग। ड्यू जो है, ड्यू का मतलब है आउटस्टैंडिंग। तो पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू, ये जो अमाउंट है 3,500, ये फिगर आपका लास्ट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे,
ड्यू 3500, तो इसका जो पोस्टिंग है एक्सपेंसेस ड्यू 3500, तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे इसका पोस्टिंग ये पेमेंट साइड पे हुआ है, तो ये जो अमाउंट है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू, इसका पोस्टिंग आपको एक्सपेंडिचर में करना नहीं है। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू, इसका जो पोस्टिंग है ये एक्सपेंडिचर में करना नहीं है, बिकॉज ये जो अमाउंट है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू ये कहां का है, ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का है। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में ये जो लायबिलिटी साइड पे दिया है एक्सपेंसेस ड्यू, इसका पोस्टिंग इधर है बाय पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू, तो इसका जो इफेक्ट है ये ऑलरेडी यहां पे कंप्लीट हो गया है। तो पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू ये एक्सपेंडिचर में लिखना नहीं है। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में आएगा। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस का अमाउंट 5250। सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में लिखा है 5250। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ये जो वर्ड है इन्वेस्टमेंट, इसके आगे लिखना है एसेट। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ये एसेट है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में भी आपको इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज दिया है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज दिया हुआ है, तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में ये जो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज है इसको आपको पहले करंट ईयर बैलेंस शीट में लिखना है। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में ये जो एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 25,000, इसको पहले करंट ईयर बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लेना है। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज है इसको करंट ईयर में लिखा है। पेमेंट साइड पे जो दिया है, पेमेंट साइड पे इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इसको ये इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड करना है। ऐड करते समय आपको लिखना है वर्ड परचेज। परचेज, ये जो पेमेंट साइड पे इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, सो दीज आर द न्यू इन्वेस्टमेंट्स, these are the new investments purchased during the year. These are the investments purchased during the year. तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज है 50,000, ऐड करके टोटल अमाउंट 75,000। पेमेंट साइड पे नेक्स्ट वर्ड है बाय फर्नीचर। फर्नीचर के यहां पे लिखना है एसेट। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में भी आपको फर्नीचर दिया है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो फर्नीचर है 36,250, इसको आपको करंट ईयर बैलेंस शीट में लेना है, बिकॉज फर्नीचर ये क्या है, फर्नीचर ये फिक्स्ड एसेट है। फर्नीचर दिस इज फिक्स्ड एसेट। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो फर्नीचर है 36,250, इसको इनर कॉलम में लेना है। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट का जो फर्नीचर है ये करंट ईयर के लिए पेमेंट साइड पे दिया है बाय फर्नीचर। ये जो फर्नीचर है दिस इज द न्यू फर्नीचर, दिस इज द न्यू फर्नीचर परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज द न्यू फर्नीचर परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो फर्नीचर का अमाउंट है 14,000, इसको फर्नीचर में ऐड करना है। ऐड करते समय आपको लिखना है परचेज। परचेज 14,000। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट का जो फर्नीचर है 36,250, ये पहले लिखा है, बिकॉज फर्नीचर ये क्या है, फर्नीचर ये फिक्स्ड एसेट है। पेमेंट साइड पे दिया है बाय फर्नीचर, इसको फर्नीचर के अंदर ऐड किया। टोटल फर्नीचर जो है, टोटल फर्नीचर हो गया 50,250।
अब इसका डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नंबर 1, ड्यूरिंग द करंट ईयर फर्नीचर वाज परचेस्ड ऑन 1st अक्टूबर 2015, ये डेट को अंडरलाइन करना है, 1st अक्टूबर 15. ड्यूरिंग द करंट ईयर फर्नीचर वाज परचेस्ड ऑन 1st अक्टूबर 15. depreciate furniture at 10% per annum. depreciate furniture at 10%. अभी पहला जो डेप्रिसिएशन है 10%, ये 10% ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो फर्नीचर है 36,250, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में ये जो फर्नीचर है 36,250, इसके ऊपर पहले 10%, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो फर्नीचर का अमाउंट है 36,250, इसका 10% डेप्रिसिएशन, तो 36,250 का 10%, 36,250 into 10/100, तो ये आ गया आपका 3,625. लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो फर्नीचर है 36,250, इसके ऊपर हमने कैलकुलेट किया 10%, तो 36,250 का 10%, ये आ गया 3,625. ये जो पेमेंट सेट पे दिया बाय फर्नीचर, पेमेंट सेट पे जो फर्नीचर है 14,000, अभी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है. ये जो पेमेंट सेट पे फर्नीचर है 14,000, इसका डेप्रिसिएशन निकालना है फ्रॉम 1st अक्टूबर टिल 31st ऑफ मार्च. ये जो पेमेंट सेट पे फर्नीचर है 14,000, इसका जो डेप्रिसिएशन है, इसका डेप्रिसिएशन 1st अक्टूबर टिल 31st मार्च, तो 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है. 14,000 पे 10%, फर्नीचर का अमाउंट है 14,000, इसका 10%, तो 14,000 का 10%, 14,000 into 10/100, ये आ गया 1,400. This is the depreciation for 12 months. Depreciation for 12 months, ये 12 months का हो गया. ये जो फर्नीचर का जो अमाउंट है पेमेंट सेट पे 14,000, ये 14,000 पे 10% निकलना है, तो 14,000 का 10% आ गया 1,400, बट ये डेप्रिसिएशन आ गया 12 मंथ्स का हो गया. आपको नीचे डेट दिया है, ड्यूरिंग द करंट ईयर फर्नीचर वाज परचेस्ड ऑन 1st अक्टूबर, तो मंथ्स कैलकुलेट करना है 1st अक्टूबर टिल 31st मार्च, तो 1st अक्टूबर टिल 31st मार्च, इसके नंबर ऑफ मंथ्स है 6 मंथ्स, तो 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 1,400, 12 मंथ्स का 1,400, तो 6 मंथ्स का 700. 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है 1,400, हमने 6 मंथ्स में कन्वर्ट किया, 6 मंथ्स का आ गया 700. अभी दोनों डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, 3,625 एंड 700, 3,625 एंड 700, दिस इज द टोटल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना आएगा 3,625 प्लस 700, तो ये फर्नीचर में से माइनस करना है डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा 3,625 प्लस 700, तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 4,325. 3,625 एंड 700, ये दोनों का टोटल किया है, ये टोटल आ गया 4,325, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में लेना है. आउटसाइड कॉलम आएगा 45,925. फर्नीचर का आउटसाइड फिगर
45,925। ये जो डेप्रिसिएशन जो माइनस किया है, डेप्रिसिएशन ये जो माइनस किया, इसका इफेक्ट एक्सपेंडिचर में देना है। टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके फर्नीचर 4,325। तो फर्नीचर का एडजस्टमेंट कैसे किया? लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में फर्नीचर है 36,250, इसको पहले करंट ईयर बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखा है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट का फर्नीचर 36,250, ये करंट ईयर में लिया है। पेमेंट सेट पे दिया था बाय फर्नीचर, ये जो फर्नीचर है ये फर्नीचर के अंदर ऐड किया है। ऐड करते समय आपको लिखना है परचेज 14,000, टोटल आ गया 50,250। एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट फर्नीचर 10%। तो ये 10% कैसे कैलकुलेट करना है? पहला जो फर्नीचर है 36,250 का जो फर्नीचर है इसके ऊपर 10%, तो 36,250 का 10% ये आ गया 3,625। एंड पेमेंट सेट पे जो फर्नीचर परचेस किया है 14,000, इसका डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर टिल 31 मार्च, तो अक्टूबर टिल मार्च इसका डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का निकला है 700। एंड फिर दोनों को ऐड करके इफेक्ट दिया, फर्नीचर में से माइनस किया और एक्सपेंडिचर में लिखा। लास्ट वर्ड है बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन के नीचे दो फिगर है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। यहां पे लिखना है करंट ईयर एसेट्स। ये जो पेमेंट सेट पे बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके करंट ईयर के एसेट्स है। तो इसका पोस्टिंग कहां पे करना है? इसका पोस्टिंग बैलेंस शीट में करना है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखना है कैश इन हैंड 3,210 और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक है 3,500। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिफरेंस निकालना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस को आपको लिखना है टू सरप्लस। सरप्लस का मतलब है प्रॉफिट। इनकम साइड जो है, इनकम साइड का टोटल है 1,04,250। इनकम साइड जो है टोटल है 1,04,250। इसमें से एक्सपेंडिचर साइड माइनस करना है। माइनस करके जो आता है सरप्लस, तो सरप्लस आपका आ रहा है 38,135। सरप्लस जो है, सरप्लस आ रहा है 38,135। सरप्लस का जो अमाउंट है, सरप्लस आ रहा है 38,135। ये सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड करना है। सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड करना है। सरप्लस का मतलब है प्रॉफिट। सरप्लस का मीनिंग प्रॉफिट। ऐड करके टोटल आउटसाइड कॉलम में लेना है। टोटल आ रहा है आपका
कैपिटल फंड का आउटसाइड फिगर, कैपिटल फंड का आउटसाइड फिगर ये आपका है 3,89,385। कैपिटल फंड आउटसाइड कॉलम में 3,89,385। फिर बैलेंस शीट का टोटल करना है। बैलेंस शीट टोटल करते समय लास्ट ईयर के सारे एसेट्स, लास्ट ईयर बैलेंस शीट के सारे एसेट्स ये एसेट साइड में आएगा, चेक करना है। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में फर्नीचर, तो फर्नीचर का अमाउंट आ गया, बुक्स का भी अमाउंट आ गया, इन्वेस्टमेंट का भी अमाउंट आ गया, और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये दोनों भी आ गए। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट के सारे एसेट्स यहाँ पे एसेट साइड पे आ गए। बैलेंस शीट का जो टोटल है, करंट ईयर बैलेंस शीट का टोटल ये आ रहा है 3,96,885, 3,96,885। करंट ईयर बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट टोटल एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड ये आ रहा है 3,96,885।